भागलपुर विधानसभा सीट पर इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर। कांग्रेस ने लगातार 3 बार के विधायक अजीत शर्मा को फिर मैदान में उतारा। बीजेपी ने फिर रोहित पांडे पर जताया भरोसा। 2020 में बेहद करीबी मुकाबले में हार गए थे चुनाव। कांग्रेस के अजीत शर्मा ने 1113 वोटों से दी थी शिकस्त। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी के अलग लड़ने से बीजेपी को नुकसान। 20,000 से ज्यादा वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार। भागलपुर सीट से जनसुराज के अभयकांत झा भी मैदान में। बहुजन समाज पार्टी के रेखा दास समेत कुल 12 प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव। 2014 में हुए उपचुनाव से भागलपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा। अजीत शर्मा ने बैक टू बैक 3 चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई। कभी बीजेपी का मजबूत गढ़ था भागलपुर। 1990 से 2010 तक बीजेपी यहां लगातार 6 चुनाव जीती। अश्विनी कुमार चौबे लगातार 5 बार विधायक रहे। विजय कुमार मिश्रा भी 5 बार भागलपुर से विधायक रहे। 3 बार जनसंघ, 1 बार जनता पार्टी और 1 बार बीजेपी से चुनाव जीते। 1952 से अब तक भागलपुर विधानसभा सीट पर कुल 18 चुनाव, सबसे ज्यादा 8 बार कांग्रेस ने मारी बाजी, 6 बार बीजेपी के खाते में जीत। 2014 के उपचुनाव में 29 साल बाद अजीत शर्मा ने भागलपुर में कांग्रेस की वापसी कराई। 2019 में अश्विनी चौबे के बेटे अजीत शाश्वत चौबे को हराया। जीत की हैट्रिक से पहले भागलपुर से 2 चुनाव हार चुके हैं अजीत शर्मा। 2005 और 2010 में अश्विनी चौबे ने दी थी शिकस्त। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अजीत शर्मा हारे। भागलपुर संसदीय क्षेत्र की 6 सीटों में से एक है भागलपुर विधानसभा सीट। भागलपुर और नाथनगर को छोड़ बाकी विधानसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा। 1952 के पहले चुनाव से अब तक भागलपुर में वोटरों की आबादी 7 गुना बढ़ी। पहले चुनाव के 50,000 के मुकाबले अब 3,43,000 आबादी, ज्यादातर शहरी मतदाता। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 1,25,000 मारवाड़ी वैश्य वोटर। मुसलमानों की करीब 75,000 की आबादी चुनाव में बड़ा फैक्टर। भागलपुर में बीजेपी के कोर वोटरों, ब्राह्मण, भूमियार, कायस्थ और राजपूतों की अच्छी आबादी। अनुसूचित जाति के वोटरों की भी जीत और हार में निर्णायक भूमिका। गंगा नदी के किनारे बसे भागलपुर की सिल्क सिटी के तौर पर पहचान। करीब 25,000 परिवारों के लिए सिल्क उद्योग आजीविका का सबसे बड़ा साधन। भागलपुरी रेशम की पूरी दुनिया में सप्लाई।